हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉप फॉर्म का एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम जिन अकिन को देखते हैं जो एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। अकिन जिन से कहता है कि तुमने सच में लाइव शो में वो बोल दिया, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? तो जिन कहता है कि अगर ये जेड का रिकमेंडेशन नहीं होता तो मैं भी ट्रबल में आ जाता। मुझे लगता है कि जेड तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न है। इस पर अकिन कहता है कि हाँ, वो मुझे बहुत समय से जानता है। तो जिन कहता है कि मैं बहुत जेलस हूँ उससे। इस पर अकिन कहता है कि अब तो तुम मेरे पास हो। तो जिन भी स्माइल करता है और अकिन को टाइटली हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकिन अपनी ग्रैंड माँ के लिए लेटर लिख रहा था। तभी जिन वहाँ आता है। वो भी अकिन के लिए रिंग बनवा के लाया था और उस रिंग में माय ट्रेजर लिखवाया था। फिर वो रिंग अकिन को पहना देता है और यहाँ देखते हैं कि अकिन भी जिन को रिंग पहनाता है। वो फिर जिन के हाथ को किस करता है तो जिन ब्लश करने लगता है। ये सीन बड़ा ही क्यूट रहता है जब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तभी अकिन को उसकी मॉम का कॉल आता है। इसे सुन के वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। जिन फिर पूछता है कि क्या हुआ, तो अकिन सिर्फ इतना बोलता है कि ग्रैंड माँ। तो जिन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें मालूम चलता है कि अकिन की ग्रैंड माँ का डेथ हो गया और अकिन और जिन दोनों भागते हुए ग्रैंड माँ को देखने आते हैं। अकिन जब ग्रैंड माँ को ऐसे स्टेट में देखता है तो रोने लगता है। वो बिलीव नहीं कर रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ अब नहीं रही। लास्ट लेटर जो उसने ग्रैंड माँ के लिए लिखा था वो यहाँ पढ़ने लगता है। पहले तो वो उनसे सॉरी कहता है कि वो इतने समय से उनसे मिलने नहीं आया, क्योंकि उसके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बहुत गलतियाँ भी की उसने, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा था। वो यहाँ फिर जिन के बारे में बताने लगता है कि जिन जब से उसकी लाइफ में आया है उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अकिन बहुत इमोशनल होकर ये बातें बता रहा था। जिन भी वहीं खड़ा रहता है और वो भी अकिन के साथ रो रहा था। वो कहता है कि आपने मुझे बचपन में एक बुक पढ़ने के लिए कहा था, पर मुझे उस बुक से अब कुछ याद नहीं। बस मुझे एक शॉर्ट लाइन याद है कि बुक को क्लोज करो और अपने प्यार की तरफ जाओ। मैं इस लाइन का मीनिंग तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैं जिन से नहीं मिला था। जिन ने मेरी लाइफ बिल्कुल बदल दी है और उसने मुझे अपने से प्यार करना सिखाया। मैंने तो कहा था कि मैं उसे आपसे मिलाने लाऊंगा, पर जब आज मैं उसे अपने साथ लाया हूँ तो आप मिल नहीं सकती। वो बहुत रोने लगता है और लास्ट में अपनी ग्रैंड माँ को ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर वो जिन की तरफ देखता है। जिन भी उसके पास ही खड़ा रहता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि अकिन की मॉम यहाँ जिन को अकिन की ग्रैंड माँ का लेटर देती है। उसकी ग्रैंड माँ ने अकिन और जिन दोनों के लिए लेटर लिखा था और वो चाहती थी कि जब तुम लोग साथ हो तभी पढ़ना। जिन फिर वो लेटर लेकर अकिन के पास जाता है। अकिन वो लेटर देखकर कहता है कि मैं ये अभी नहीं पढ़ना चाहता, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वो अभी उस स्टेट में नहीं रहता कि वो लेटर पढ़ सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अकिन और जिन यहाँ अकिन के रूम में रहते हैं, वो रूम जहाँ अकिन छोटे में रहता था। जिन देखता है कि रूम के सीलिंग में स्टार लगा है, तो वो अकिन से पूछता है कि क्या तुम्हें स्टार बहुत पसंद है? तो अकिन भी कहता है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और जब मेरी ग्रैंड माँ को ये बात मालूम चला तो उन्होंने अपने हाथों से मेरे रूम को स्टार से डेकोरेट कर दिया। वो बहुत इमोशनल हो रहा था तो जिन उसके हाथों को पकड़ लेता है। अकिन फिर अपनी ग्रैंड माँ का लेटर हाथ में लेता है। तो जिन कहता है कि जब तुम रेडी हो जाओ तो हम साथ में पढ़ेंगे। तो अकिन जिन की तरफ देखता है, फिर दोनों स्माइल करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि दोनों वहीं सो जाते हैं। पर अकिन को यहाँ उसकी ग्रैंड माँ का ड्रीम आया था और उसके ड्रीम में जिन भी होता है। दोनों यहाँ ग्रैंड माँ से मिलते हैं। यहाँ अकिन पहली बार जिन को अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाता है। ग्रैंड माँ उसकी दोनों के लिए चाय बनाती है और वो फिर जिन से बातें करने लगती है। वो पूछती है कि क्या अकिन अभी हैप्पी है, तो जिन कहता है कि हाँ, वो बहुत खुश है और स्पेशली जब मैं उसके साथ रहता हूँ तो वो बहुत खुश रहता है। फिर जिन और ग्रैंड माँ हंसने लगते हैं। अकिन बस अपनी ग्रैंड माँ को देखे जा रहा था। जिन यहाँ उसकी ग्रैंड माँ को बताता है कि फर्स्ट टाइम जब वो अकिन से मिला था तो अकिन उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था और उसने मेरी एक्टिंग की रेटिंग भी की। यहाँ अकिन की ग्रैंड माँ कहती है कि ये तो बहुत बुरा किया अकिन ने। वो यहाँ जिन का साथ देने लगती है। तो इस पर अकिन कहता है कि आप दोनों ने पेयर बना लिया है मुझे चिढ़ाने के लिए। आप भी इसे अगर फर्स्ट टाइम एक्टिंग करते देखती तो आप भी ऐसा ही करती। ये सीन बहुत ही क्यूट रहता है। ड्रीम में ही सही, पर अकिन की ग्रैंड माँ यहाँ जिन से मिलती है। वो जिन को पसंद भी करने लगती है अपने अकिन के लिए। यहाँ फिर अकिन रोते हुए अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया।
पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जितना टाइम तुम मुझसे मिलने आओगे वो टाइम तुम अपना रिहर्सल में लगा सकते हो। क्योंकि उसकी ग्रैंडमा हमेशा से चाहती थी कि अकिन एक ग्रेट एक्टर बने। फिर वो लास्ट टाइम अकिन को हक करती है और कहती है कि मैं चली गई हूँ तो रोना नहीं, मैं हमेशा तुम्हें ऊपर से देखती रहूँगी और तुम्हें ब्लेसिंग दूंगी। फिर वो जिन को भी पास बुलाकर उसे हक करती है और कहती है कि हमेशा तुम दोनों ऐसे ही प्यार करते रहना चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकिन की नींद खुल जाती है ड्रीम से। तो जिन उससे कहता है कि क्या तुमने कोई बैड ड्रीम देखा। तो अकिन कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल ब्यूटीफुल ड्रीम थी जहाँ मैं अपनी ग्रैंडमा से मिला और मेरे साथ तुम भी थे। तो ये सुनकर जिन स्माइल करता है और अकिन को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकिन जिन को एक बहुत खास जगह पे ले जा रहा था। जिन बहुत क्यूरियस था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अकिन कहता है कि तुम्हें मालूम चल जाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। वो फिर जिन को अपना हाथ देता है कि जिन उसका हाथ पकड़ ले। तो जिन भी बहुत खुशी से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लोग जब जा रहे थे तो अकिन जिन से कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा के हाउस में वो पोस्टर देखा। तो जिन भी कहता है कि हाँ मैंने देखा, फ्लावर एंड टीयर वाला ना। तो इस पर अकिन कहता है कि वो प्ले मेरी ग्रैंडमा ने लिखा था और उसी प्ले को मैंने देखकर डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूंगा। जिन फिर पूछता है कि क्या वो मैं भी देख सकता हूँ, क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया है। इस पर अकिन कहता है कि जब ये प्ले हुआ था तो वो बहुत छोटा था, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने रिकॉर्ड भी किया होगा। तो जिन कहता है कि मुझे वो देखना था, जरूर वो अच्छी कहानी होगी। अकिन यहाँ बताता है कि वो हमेशा से उस प्ले को करना चाहता था, पर उस टाइम वो बहुत छोटा था और अब तो उस प्ले को करने के लिए मैं काफ़ी ओल्ड हूँ और मेरी ग्रैंडमा भी सिक रहती थी। तभी देखते हैं कि जिस प्लेस पे वो जिन को लाना चाहता था वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जिन को अंदर लाता और बताता है कि ये पहले बहुत फेमस थिएटर हुआ करता था जहाँ हमेशा उसकी ग्रैंडमा स्टेज प्ले करती थी, पर फिर धीरे धीरे इस प्लेस की वैल्यू घटने लगी, लोग भी प्ले देखने कम आने लगे और जिस वजह से पैसा की कमी पड़ गई और इस प्लेस को बंद करना पड़ा। फिर वो लोग इसी प्लेस पे ग्रैंडमा का दिया हुआ लेटर पढ़ते हैं। वो यहाँ लिखती हैं कि मैं अकिन के बिलव्ड से मिलना चाहती थी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उतने टाइम तक वेट कर पाऊंगी। वो लिखती हैं कि अकिन मेरे लिए चिंता ना करे क्योंकि वो एक एक्साइटिंग जर्नी पे जा रही हैं। और इसी सीन के साथ दिखाया जाता है कि अकिन अपने ग्रैंडमा का लास्ट राइट परफॉर्म कर रहा था और जिन उसके साथ में ही रहता है। वो लिखी थी कि अकिन अपनी लाइफ का अच्छे से जिए और कोई रिग्रेट ना करे और जब टाइम आएगा तो वो लोग भी फिर से मिलेंगे। वो फिर जिन और अकिन दोनों के लिए बात लिखती हैं कि जब उनका फ्यूनरल हो तो वो लोग कोई ज़्यादा फिजूल खर्ची ना करें, बहुत ही सिंपल वे में मुझे विदा करें यहाँ से। और वो जुन के लिए लिखी थी कि वो अकिन का ख्याल रखे। अगर कोई ऐसा दिन आता है जहाँ अकिन पूरा केक खाने की कोशिश करता है तो उसे रोके, पर अगर वो ना माने तो वो भी एटलीस्ट उसके साथ खाए। अकिन की हमेशा ये हैबिट रही है कि वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो जिन उसे हक करे और उसकी बात सुने। यही सारी प्यारी बातें वो उस लेटर में लिखी थी। और एक और बात वो अकिन को बताती हैं कि उन्होंने अपने रूम के बुक सेल्फ पर एक स्क्रिप्ट रखी है जो वो जानबूझकर छोड़ के गई है अकिन को लास्ट गिफ्ट देने के लिए। अकिन ये सब पढ़ रहा होता है तो बहुत रोने लगता है, पर जिन उसके पास रहता है वो उसे चुप कराता है और हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहाँ उसकी ग्रैंडमा का फ्यूनरल रहता है वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो अकिन से पूछते हैं कि अभी आपके फैंस बहुत वरीड हैं आपके लिए, तो आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। तो अकिन कहता है कि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इस इवेंट के बाद मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ जो मैं अपनी ग्रैंडमा को डेडिकेट करूँगा। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे। तो अकिन बताता है कि ये स्टेज प्ले के ऊपर है। तभी देखते हैं कि वहाँ सिग्मा की टीम आ जाती है। सिग्मा का ओनर अकिन की ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि देने आया था। फॉर्ड यहाँ जिन से कहता है कि तुम भी यहाँ हो, मैंने तो तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। टच फिर जिन से कहता है कि तुम काम पर वापस कब आओगे, तुमने काम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया था पर अब क्लाइंट मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो जिन कहता है कि अभी इस टाइम पे ये बातें करना ठीक नहीं है। टच उससे बार बार ये कह रहा था कि हम ज़्यादा दिन तक काम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। जिन इरिटेट हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। वो फिर अपने बॉस के पास आकर कहता है कि आप यहाँ कैसे आए। उसके बॉस कहते हैं कि मैं कैसे नहीं आता, अकिन की ग्रैंड मदर और मैं एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे, हमने भी साथ में बहुत बार काम किया था और ऐसे दिन में आना तो बनता था ताकि मैं उन्हें सम्मान दे सकूं। वो ये बातें बोलकर अपनी टीम के साथ चले जाते हैं।
जिन फिर अकिन के पास जाता है और कहता है कि वो ठीक तो है, क्योंकि ऐसे सिग्मा के लोगों को आते हुए देखकर अकिन घबरा गया था। अकिन कहता है कि वो ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो लोगों ने अपनी रिंग उतारी थी वो वापस से पहन लेते हैं। वहाँ काफ़ी रिपोर्टर्स आए हुए थे, इस वजह से उन्हें अपनी रिंग उतारनी पड़ी थी, नहीं तो उन्हें शक हो जाता। फिर साइन आता है और अकिन को उसका बैग देता है। वो कहता है कि इसमें उसके सारी ज़रूरत के सामान हैं। वो जिन से कहता है कि वो अकिन का ख्याल रखेगा। जिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकिन यहाँ अपनी ग्रैंडमा के रूम में आया था और जैसा उसकी ग्रैंडमा ने बताया था कि वो अपनी बुक शेल्फ पर एक स्क्रिप्ट रखी थी, तो अकिन यहाँ उस स्क्रिप्ट को ढूंढने लगता है। फाइनली उसे फ्लावर एंड टीयर की स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो स्क्रिप्ट को देख ही रहा था कि वहाँ जेड आ जाता है। तो अकिन उससे कहता है कि वो इस स्क्रिप्ट के बेस्ड पर मूवी बनाना चाहता है। तो जेड कहता है कि वो बिल्कुल बना सकता है और बाकी की चीज़ें वो संभाल लेगा। अकिन बहुत खुश हो जाता है और जेड को थैंक यू कहता है, क्योंकि जेड हमेशा उसके साथ खड़ा रहा चाहे कैसी भी सिचुएशन आई हो। तभी जिन की आवाज़ आती है जो अकिन को बुला रहा था। तो अकिन फिर जिन के पास चला जाता है। जेड भी किसी को कॉल करके कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा फ्लावर एंड टीयर के राइट्स को खरीदने में। पर नेक्स्ट सीन में ये देखने को मिलता है कि सिग्मा का जो बॉस रहता है वो अकिन का इंटरव्यू सुन रहा था, जहां अकिन कह रहा था कि वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपनी ग्रैंडमा को डेडिकेट करेगा, जो कि एक स्टेज प्ले होने वाला है। तो यहाँ सिग्मा का बॉस किसी को कहता है कि वो लोग फ्लावर एंड टीयर का एक्सक्लूसिव राइट खरीद ले और उसे इतना पैसा में खरीदे कि दोबारा कोई उसे खरीद ना पाए। दूसरी तरफ हम अकिन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, जो थोड़ी अधूरी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्क्रिप्ट में और क्या ऐड करे। वो परेशान होने लगता है। पर तभी वहाँ जिन आता है। वो अकिन से कहता है कि तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तो अकिन बताता है कि वो स्क्रिप्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। वो जिन से हेल्प मांगता है कि क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे। तो जिन उसकी हेल्प करने लगता है और उसको नए नए आइडिया देता है ताकि वो स्क्रिप्ट में लिख सके। अकिन उसके आइडिया सुनता है तो बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम तो इस काम में बहुत माहिर हो, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो कि मेरी जॉब ले लो। फिर जिन हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। अभी जिन को मैडली का कॉल आता है। वो उससे बात करने बाहर जाता है। मैडली कह रहा था कि टच ने उसे कॉल किया था। वो बता रहा था कि तुम कई दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो। जिन कहता है कि मैंने तो उसे बताया था कि मैं अभी ब्रेक पर हूँ। पर मैडली कहता है कि तुम अब वो छोटे स्टार नहीं रहे, तुम अब नंबर 1 एक्टर बन चुके हो, इसलिए तुम अपनी पर्सनल इशू की वजह से प्रोफेशनल लाइफ मत खराब करो। तो ये बात सुनकर जिन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। वो अकिन के पास चला जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि वो लोग अब कार से वापस जाने वाले थे। यहाँ कार में सामान रख रहा था। अकिन लास्ट बार अपनी ग्रैंडमा का घर देखता है। फिर उसके पैर के पास एक फ्लावर गिरता है। इसे वो उठाता है तो उसे अपनी ग्रैंडमा का बात याद आता है। जो स्क्रिप्ट पूरी नहीं है उसे अब अकिन कंप्लीट करेगा। अकिन फिर जिन को देखता है जो उसका वेट कर रहा था। तो वो अपनी ग्रैंडमा का इशारा समझ जाता है कि जिन और अकिन साथ मिलकर ये स्क्रिप्ट पूरा करेंगे। फिर जिन को देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फाइनली वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। जिन सो रहा होता है तो अकिन उसे उठाता है और कहता है कि हम आ गए। अकिन फिर जिन से कहता है कि तुम अभी शावर लेकर सो जाना, क्योंकि कल मुझे लाइंस लिखने में तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँगा। फिर जिन यहाँ अकिन से कहता है कि उसका रोमांस करने का मन कर रहा है। तो अकिन स्माइल करते हुए कहता है कि अभी ये टाइम नहीं है स्वीट बनने का, अभी मेरा फोकस सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है। तो जिन फिर उसे 1000 रुपये देता है। तो अकिन भी वो पैसे ले लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम एक चालबाज हो। ये सीन बहुत फनी रहता है क्योंकि पैसा देखते ही अकिन जिन की डिमांड पूरी करने के लिए मान जाता है। फिर यहाँ अकिन जिन के चिक्स पे किस करता है। जिन कहता है कि चलो रूम में चलते हैं। तभी अकिन को जेड का कॉल आता है, जो अकिन को बहुत शॉकिंग न्यूज़ देता है, क्योंकि दूसरे सीन में देखते हैं उन्हें भी मालूम चल गया था सिग्मा ने फ्लावर एंड टीयर्स के सारे राइट्स खरीद लिए हैं। यहाँ साइन कहता है कि ये कितनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है, अकिन की ग्रैंडमदर की लेगेसी खरीदना, वो भी उसके ग्रैंडसन के होते हुए। जेड कहता है कि वो लोगों ने प्लान किया है, जानते थे कि इससे अकिन कितना हर्ट होगा, इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनाने के लिए ओरिजिनल एक्टर को रिप्लेस करके न्यू रूकी एक्टर्स लिया है। जिन भी ये सब सुन रहा था उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या कोई तरीका नहीं है कि हम सारे राइट्स वापस खरीद लें। जेड बताता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उनसे नेगोशिएट करना होगा। पर सिग्मा वालों को तो तुम जानते ही हो, अगर हम उनके सामने बेग भी करेंगे तो वो हमें ये वापस नहीं देंगे। तो अकिन कहता है कि मैं करूँगा,
भले ही मुझे अपने घुटनों पर आकर उनसे भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मैं ये करूँगा। और इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। हाँ, अकिन फ्लावर्स में पानी डाल रहा था तो जिन उसकी वीडियो बनाता है। हाँ, अकिन मस्ती के मूड में रहता है और वो जिन के ऊपर ही पानी डालने लगता है। जिन कहता है कि मुझे भी दो, मैं भी तुम पर पानी डालूंगा। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और ये मोमेंट को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है देखने में। एटलीस्ट यहाँ तो वो लोग हैप्पी थे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 10 यही कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।